आखिर एक संत जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि संत जी अपने आंसू रोक ना पाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। मेरे कान्हा जी तो रोज ही चमत्कार करते हैं और वृंदावन में तो साक्षात चमत्कार होते ही हैं। तो आज मैं जो चमत्कार आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, यह वृंदावन में रहने वाले एक संत जी के साथ हुआ, जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ जी। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं भक्तों और संतों के अनुभव रोज ही आपके सामने लेकर आती हूँ। आप भी अगर कान्हा जी के भक्त हैं तो जोर से जयकारा लगा देना एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन में एक संत जी रहते थे, जो कि कान्हा जी के परम भक्त थे। उनके पास एक छोटी सी लड्डू गोपाल की विग्रह था, जो कि जिसकी वो सेवा करते थे। उन्हें अपना पुत्र मानते थे वो कान्हा जी को, और दिन रात उन्हीं में लगे रहते थे। परिक्रमा करते थे तब भी उनको साथ ही रखते थे। बस संत जी का यही काम था, बस कान्हा और राधा का ही गुणगान करते रहते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि वृंदावन में तो राधे राधे की गूंज और कन्हैया के जयकारे लगते ही रहते हैं। तो यही काम था संत जी का। एक बार किसी काम से संत जी को वृंदावन से बाहर जाना था। ठंड बहुत पड़ रही थी। अब संत जी ने सोचा, मेरा बेटा तो छोटा है, इसीलिए अगर इसे साथ लेकर जाऊंगा तो कहीं इसे ठंड ना लग जाए, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। अगर हम उन्हें भाव दिखाते हैं, जो भाव दिखाते हैं तो भगवान उसी में ढल जाते हैं। जो हम उनसे रिश्ता बनाते हैं तो भगवान उसे जरूर ही निभाते हैं। तो संत का बेटे का रिश्ता था उससे, कान्हा जी से। इसीलिए संत जी ने सोचा कि अभी तो ये छोटा है, अभी अपने साथ ले जाऊंगा तो इसे ठंड लग जाएगी, ठंड तो बहुत हो रही है। तो संत जी ने अपने चेले से बोला, बेटा तू इसका जैसे मैं ख्याल रखता हूँ ना मेरे लड्डू गोपाल का, वैसे ही ख्याल रखना। तू मुझे देखता है ना, मैं इसे अपना बेटा मानता हूँ, ये मेरा बेटा है, तो इसे कोई कमी ना होने देना। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। आप गुरु की आज्ञा पाकर चेले ने सोचा, संत जी बोल कर गए हैं, मैं संत जी से भी अच्छा ख्याल रखूंगा, गुरु जी से भी अच्छा। इसीलिए चेले ने लड्डू गोपाल को ले लिया अपनी गोद में। संत जी दे गए अपने चेले को। उनका मन तो नहीं था, लेकिन ठंड ज़्यादा होने के कारण वो नहीं लेकर गए अपने लड्डू गोपाल को, और चेले को समर्पित कर गए। अब चेले ने लड्डू गोपाल को देखा। अब संत जी का भाव था कि मेरा बच्चा छोटा है, ठंड बहुत पड़ रही है, इसीलिए संत जी कभी नहलाते थे, कभी नहीं नहलाते थे। वैसे ही छींटा देकर और उन्हें स्नान समर्पयामी कर देते थे। अब चेले ने सोचा, लड्डू गोपाल तो बड़े ही सांवले और काले पड़ गए हैं, संत जी तो कभी नहलाते भी नहीं मेरे गुरुजी तो इन्हें, इसीलिए अब मैं अपने गुरुजी को खुश कर दूंगा और खुश कर दूंगा। अब मैं लड्डू गोपाल को चमका दूंगा। अब चेले ने क्या किया, गुरु के ने उन्होंने क्या किया कि सरफ लिया और लड्डू गोपाल जी को नहलाया, खूब रगड़ा ब्रुश से। लड्डू गोपाल जी सरफ से भी ना साफ हुए। फिर चेले ने वहाँ पर बर्तन धोता था, वो जूना लिया और साबुन लगाया बर्तन धोने का, और रगड़ दिया लड्डू गोपाल को, जोर जोर से घीसा उसे। क्योंकि चेले का तो भाव नहीं था, लेकिन गुरु का तो भाव परिकप था कि ये मेरा छोटा बेटा है। अब चेला तो उसे एक मूर्ति ही मान रहा था। अब मूर्ति को उसने खूब घिसा, लड्डू गोपाल जी चमक गए और चेले ने उसे कपड़े पहना दिए। लड्डू गोपाल जी बड़े सुंदर दिख रहे थे। चेला बड़ा खुश हो गया कि अब तो गुरुजी आएंगे
और मुझे ढेरों आशीर्वाद देंगे कि तूने तो मेरे लड्डू गोपाल का बड़ा ही ख्याल रखा, उसे तो बिल्कुल चमका कर ही बिठा दिया। अब ऐसा कर दिया चेले ने। गुरु को रात में सपन में क्या दिखता है, जहाँ गुरु सो रहे थे, कि लड्डू गोपाल जी उनके सपन में आते हैं और कहते हैं, बाबा बड़ा दुख रहा है, लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर खरोंच आई हुई है और जोर जोर से रो रहे हैं। लड्डू गोपाल, बाबा देखो सारा छिल गया हूँ, बहुत दुख रहा है बाबा, बहुत दुख रहा है। अब संत जी की एकदम से आँख खुल जाती हैं और संत जी सोचते हैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। क्या हुआ मेरे लड्डू गोपाल को? मैं तो चेले को बोल कर आया था कि इसकी अच्छी तरह देखभाल करना, क्या उसने कुछ भी देखभाल नहीं की? जो मेरे लड्डू गोपाल को क्या गिर तो नहीं गई मेरे लड्डू गोपाल? जो सारे की खरोंच आई हुई हैं, सारा मुंह लाल हो रखा है। बस संत जी को कहाँ चैन था। संत जी ने अपना झोला उठाया और रात को ही चल दिए वृंदावन की ओर। अब पहले का टाइम था तो पैदल ही यात्रा हुआ करती थी। रात को चलते 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 बड़ी दूर गए थे, इसीलिए वो सुबह भोर तक ही पहुँचे। अब भोर में जाकर देखा तो लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, लेकिन इतने चमक रहे हैं। वो बोले कि मेरे लड्डू, अपने चेले से, लड्डू गोपाल कहाँ है मेरा लाला? चेला बोला, देखा गुरुजी, पहचान में नहीं आए ना, यही हैं आपके लाला। आप तो चले गए, मैंने अब आपके लाला को बड़ा ही चमका दिया गुरुजी, बहुत टाइम लगा गुरुजी। अब संत जी के तो आंसू रुक ही ना रहे थे। हाँ, सही कह रहा था मेरा लाला कि मुझे बड़ी चोट आई है। बाबा देखो देखो बाबा, खून निकल रहा है। अब संत जी तो रो ही रो रहे थे। चेले ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ? बोला, तूने तो अनर्थ कर दिया, मेरा लड्डू गोपाल बिल्कुल ही छील दिया। चंदन लाए संत जी, सारे के लड्डू गोपाल को चंदन लगाया। लड्डू गोपाल कुछ आराम हुआ या ना हुआ मेरे लाला? और अपने चेले को बड़ा डांटा, तू इसे मूर्ति मानता है, तू सोचता ये काले हो गई। अरे नहीं, ये तो मेरे लाला हैं, ये तो साक्षात हैं। तूने यहाँ पर इन्हें चोट पहुँचाई, ये मेरे पास वहीं पर चले गए और दिखा रहे थे अपनी चोटों को। आप चेले का भी रो रो के बुरा हाल हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। संत और चेले ने लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा की, रोज ही चंदन लगाते, रोज ही उन्हें गाढ़ा पिलाते। लड्डू गोपाल आप ये पी लो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे लड्डू गोपाल। अब 4-5 दिन बीत गए तो संत जी के सपन में फिर आए लड्डू गोपाल मेरे कान्हा जी और बोले, बाबा आप चिंता मत कर, अब मेरे सारे जख्म सूख गए हैं बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बाबा, देख लो बाबा। अब संत जी ने बिल्कुल ठीक देखा अपने कान्हा को तो संत जी के दिल को कुछ सांत्वना मिली। अब संत जी अपने चेले को समझा दिया, तू इसे पत्थर की या पीतल की मूर्ति मत मान, ये तो मेरे साक्षात हैं कान्हा जी, मेरे लाला, ये साक्षात हैं, ये तो कदम कदम पर चमत्कार कर देते हैं। अब चेले ने भी गुरु की वाणी मान ली थी। अब चेले को भी ये विश्वास हो गया था कि वे मूर्ति नहीं है, वो साक्षात हैं। अरे भाव के भूखे हैं भगवान, अगर हम उन्हें मूर्ति मानेंगे तो मूर्ति बनकर ही बैठेंगे, और अगर हमने उन्हें साक्षात मान लिया तो वो साक्षात ही हैं। कण कण में बसे हैं भगवान, हृदय हृदय में बसे हैं भगवान। सभी साधु संतों का यही कहना है
कि कण कण जीव जीव में भगवान बसे हैं। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो, राधे राधे जपो, राधे राधे। क्योंकि मेरे सांवले सेठ भी राधे के दीवाने हैं, वो भी हमेशा राधे राधे जपते हैं। हम भी तुम भी हमेशा ही राधे राधे जपे। हर भक्त के साथ चमत्कार हो सकता है अगर वो अपने लड्डू गोपाल को तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दे, तो हर व्यक्ति के साथ रोज ही चमत्कार होने लग जाएंगे। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। बोल मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। राधे 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 राधे।